कराची में जारी टेस्ट में न्यूजीलैंड ने उम्दा बैटिंग करते हुए तीसरे रोज खेल के इख्तिताम पर 6 विकेटों के नुकसान पर 440 रन बना लिए हैं और इस तरह इसे पाकिस्तान पर 2 रन की बढ़तरी हासिल हो चुकी है। साबिक कप्तान कीन विलियमसन 105 बनाकर नॉट आउट हैं। कप्तानी छोड़ने के बाद ये कीन विलियमसन की पहली इनिंग्स थी जिस वो सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे हैं। 4 साल बाद टीम में वापस आने वाले सरफराज अहमद ने कीन विलियमसन को स्टंप आउट करने के 2 मौके ज़ाय किए। तीसरे रोज का खेल जब शुरू हुआ तो न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर क्रीज पर मौजूद थे। न्यूजीलैंड की पहली विकेट 183 के मजमूई स्कोर पर गिरी जब कायम मकाम कप्तान सरफराज अहमद ने एक कामयाब रिव्यू लिया। डेवन कानवे 93 रन बनाकर नोमान अली की गेंद पर LBW आउट करार पाए। अलबत्ता टॉम लेथम ने सेंचुरी बनाने का मौका ज़ाय नहीं किया और 113 रन बनाकर अबरार अहमद की मैच में पहली विकेट बन गए। अबरार अहमद अभी तक पाकिस्तान के सबसे कामयाब बॉलर रहे हैं और न्यूजीलैंड की गिरने वाली 6 विकेटों में 3 उनके हिस्से में आए। न्यूजीलैंड की मिडिल बैट्समैनों ने कीन विलियमसन के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और खेल के इख्तिताम पर टीम को पाकिस्तान से बेहतर पोजीशन में ला खड़ा किया। पाकिस्तान के तेज बॉलर्स न्यूजीलैंड के बैट्समैनों के सामने बिल्कुल बेबस नजर आ रहे हैं। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन डेरल मिचेल्स ने जारजाना अंदाज अपनाते हुए पाकिस्तानी फास्ट बॉलरों को आड़े हाथों लिया और मोहम्मद वसीम के एक ओवर में 4 चौके लगाकर अपने इरादे जाहिर किए। अलबत्ता डेरल मैचलिस 47 गेंदों पर 42 रन बनाकर अबरार अहमद की गेंद पर सरफराज अहमद के हाथों कैच आउट हो गए। मोहम्मद वसीम 24 ओवरों में 81 रन देकर एक विकेट ले सके। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर मीर हमजा 20 ओवरों में कोई विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सके। मीर हमजा अपने जिंदगी का दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं और अभी दूसरी टेस्ट विकेट की तलाश में हैं। एक मौके पर जब तमाम बॉलर विकेटें हासिल करने में बेबस नजर आ रहे थे तो कप्तान बाबर आजम ने खुद बॉलिंग का फैसला किया। बाबर आजम ने 3 ओवर कराए लेकिन कोई विकेट हासिल न कर सकी।